हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 ईस्वी से 1950 तक ईस्वी तक की जो हिस्ट्री है हमारी वो पढ़ेंगे हम। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए कि 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसकी असफलता के क्या कारण थे, उसकी विवेचना कीजिए। डिस्कस द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह क्यों विफल हुआ, उसकी असफलता के क्या कारण थे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, जब 1857 का जो विद्रोह था, जो रिवोल्ट था, वो स्टार्ट हुआ, तो भारतीय सेना जो थे वो बहुत ज़्यादा, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और इस आंदोलन में काफ़ी सारे नेताओं ने, शासकों ने, जनता ने, सभी ने पूर्ण रूप से हिस्सा लिया था, सभी इसमें पार्टिसिपेट किया था 1857 के विद्रोह में। लेकिन फिर भी इसकी कई विफलताएं हुई, जिसके कारण ये असफल हुआ। और इस टाइम पे अंग्रेज जो थे उनको पता नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। इसी कारण अंग्रेजी सरकार जो थी वो सदमे में आ गई। और इसके कुछ कारण ऐसे भी थे जिसके कारण ये विद्रोह जो था, ये लक्ष्य जो था, वो अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया, अपने अंत तक नहीं पहुंच पाया। अब इसके 1857 विद्रोह की असफलता के निम्न कारण थे। फर्स्ट क्या था, विद्रोह का कम फैलना। जो 1857 का विद्रोह था वो कम फैलाव हुआ, उसका इतना ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ, उसका इतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ कि वो ज़्यादातर लोगों तक पता चल पाता और सभी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर पाते। तो ये विद्रोह केवल उत्तर भारत की सीमा क्षेत्र में ही सर्वाधिक प्रभावशाली, अन्य प्रदेशों में इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ये जो 1857 का विद्रोह था उसमें केवल जो उत्तर भारत की सीमा था ना, उसी क्षेत्र तक सीमित रहा, बाकी किसी ने इसमें भाग नहीं लिया। उनको पता ही नहीं चला कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि वो पार्टिसिपेट कर पाते। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तक ही सीमित रह गया था। और ये जो 1857 का विद्रोह था वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तक ही सीमित रह गया। और इस आंदोलन की असफल का प्रमुख कारणों में से एक, और ये इस 1857 के विद्रोह को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो कि ये विद्रोह जो था वो कम फैला। अगर ये पूरी तरह से फैलता तो ये हमारा जो विद्रोह था 1857 का वो विफल नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, भारत के शासकों द्वारा अंग्रेजों की सहायता। जो भारत के शासक थे, सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी, उनकी हेल्प करी, जिसके कारण इसका असफल रह गया 1857 का विद्रोह। कुछ भारतीय राजाओं ने विद्रोह को कुचलने में सैनिक टुकड़ियां भेजी और कुछ राजा मौन रहकर अंग्रेजों के वफादार बने रहे। कुछ जो राजा थे उन्होंने तो अपने इसको कुचलने के लिए, विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियां भेज दी, और कुछ जो राजा थे उन्होंने मौन रहे, चुप रहे, वो बोले नहीं कुछ भी, और उन्होंने भी इसी प्रकार अंग्रेजों के वफादार बने रहे, जिसके कारण 1857 का जो विद्रोह था वो विफल हो गया। राजाओं ने केवल अपने अपने शासन क्षेत्र के लिए ही अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। राजाओं ने केवल जो उनके अपने अपने शासन थे, जितना जितना उनका राज्य था, उस पर ही उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला। और कुछ राजा थे वो मौन रहकर उन्होंने अंग्रेजों के वफादार बने रहे, वो कुछ नहीं बोले, और इसी में भी वो अंग्रेजों के वफादार बने रहे। राजाओं ने केवल अपने अपने शासन क्षेत्र के लिए ही अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था, और कुछ राजाओं ने अपने अपने शासन के लिए, जितना उनका शासन था उस पर ही उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। और वो भी इन्होंने इसी वजह से उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया 1857 के आंदोलन में, जिसके कारण ये विफल हो गया। और इसके अतिरिक्त सिखों और गोरखों अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी, और इसी के अतिरिक्त सिखों की, गोरखों की बहुत ज़्यादा अंग्रेजों की हेल्प की थी, जो कि इस आंदोलन की असफलता का महत्वपूर्ण कारण रहा है। जो कि इस 1857 का आंदोलन था उसकी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि जो कुछ राजाओं थे उन्होंने तो उसको विद्रोह को कुचलने के लिए, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सैनिक टुकड़ी भेज दी अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए। और कुछ राजा मौन रहे, वो कुछ नहीं बोले, और उन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, अपने अपने शासन को बचाने के लिए अंग्रेजों से हाथ मिला लिया उन्होंने। और इसके अंतरिक्त सिखों और गोरखों अंग्रेज जो थे उनकी बहुत ज़्यादा सहायता की गई थी, जो कि इस आंदोलन के असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। थर्ड इज पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव। पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव।
क्रांतिकारियों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। जो क्रांतिकारी थे उनके पास पर्याप्त हथियार नहीं थे, उनके पास इतने हथियार नहीं थे कि जिससे कि वो अंग्रेजों जो थे उनसे खिलाफ लड़ सके। उनके पास इतने ज़्यादा हथियार, और जो सैनिक थे उनके पास जो कारतूस होते हैं वो भी समाप्त हो चुके थे। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, और आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से भी देखें तो जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। उनके पास जो कारतूस भी समाप्त हो चुके थे और आर्थिक दृष्टि से भी कमज़ोर थे। इसीलिए विद्रोह के मध्य आवश्यक युद्ध सामग्री का इंतजाम नहीं करा पाए। और इसी कारण क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसीलिए वो जो युद्ध के लिए जितना सामान चाहिए था वो उसको उस टाइम पर, युद्ध के टाइम पर उसका अरेंजमेंट नहीं करा पाए, इसीलिए युद्ध असफल हुआ। और दूसरा ये है, पहले नियोजित न होने के कारण विद्रोह के माध्यम आवश्यक युद्ध सामग्री उपलब्ध कराने का भी कोई इंतजाम नहीं था, कि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे। और दूसरा यह, पहले नियोजित न होने के कारण का भी कोई इंतजाम नहीं था, जिसके कारण 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया। फोर्थ, क्रांति का समय से पहले आरंभ होना। 1857 का जो विद्रोह था उसको वो टाइम से पहले स्टार्ट हो गया था। जो टाइम उसके लिए नियोजित किया गया था उससे पहले ही 1857 का विद्रोह स्टार्ट कर दिया गया था, जिसका कारण ये असफल हुआ। सैनिक विद्रोह होने के कारण यह क्रांति समय से पहले अमल हो गई। सैनिक विद्रोह होने के कारण जो क्रांति थी 1857 का विद्रोह था वो समय से पहले ही स्टार्ट हो गया, उस पर अमल कर दिया गया टाइम से पहले ही। यदि ये सुनिश्चित ढंग से आरंभ होता तो अंग्रेजों को संभलने का अवसर ही नहीं मिल पाता। अगर युद्ध जो टाइम पर उसको सुनिश्चित किया गया था उस टाइम पर ही ये होता तो अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता, और ये युद्ध था 1857 का जो युद्ध था वो सफल हो जाता। लेकिन अचानक से ही आधी तूफान की तरह आई। कुछ नौजवानों ने आक्रोश में आकर समय से पूर्व ही अंग्रेजी अधिकारियों का कत्ल कर दिया और यह क्रांति शुरू हो गई। लेकिन कुछ जो नौजवान थे उन्होंने अचानक से आधी तूफान की तरह आकर जो पूर्व अधिकारी थे, अंग्रेजों के जो पूर्व अधिकारी थे उनका कत्ल कर दिया, और ये क्रांति जो थी वो स्टार्ट हो गई। 1857 का जो विद्रोह था वो स्टार्ट हो गया। यदि ये सही तरीके से होता तो इसका परिणाम आज कुछ और ही होता। अगर ये अलग तरीके से और सही तरीके से जिस टाइम पे इसको सुनिश्चित किया गया था 1857 का विद्रोह, अगर वो सही टाइम पे होता, अपने टाइम पर होता, तो ना तो अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल पाता और इसका परिणाम आज हमें कुछ और ही दिखाई देता, जो 1857 का विद्रोह था। 50 अफवाहों का तेजी से फैलना। विद्रोह की अफवाहें फैलने लगी, तेजी से फैलने लगी, तो इसी के कारण यह युद्ध जो था वो असफल हुआ। 1857 का विद्रोह असफल होने का 5वां कारण था अफवाहों का तेजी से फैलना। जिस प्रकार राजाओं नेताओं ने विद्रोह को फैलाने के लिए अफवाहों का सहारा लिया था, इसी प्रकार से अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अफवाहें लाई थी कि यह अफवाहें ज़्यादातर धार्मिक थी, और जो अंग्रेजों ने जो अफवाहें फैलाई थी वो ज़्यादातर धार्मिक थी। इन अफवाहों से हिंदू तथा मुस्लिम लोग विद्रोह से अलग होते जा रहे थे, और जो अंग्रेजों ने ये अफवाहें फैलाई थी वो धार्मिक थी, और इससे हिंदू और जो मुसलमान लोग थे वो विद्रोह से अलग होते जा रहे थे, उससे विद्रोह से सेपरेट होते चले गए। इसी कारण से जो 1857 का विद्रोह था वो असफल हो गया था, क्योंकि अफवाहें तेजी से फैल रही थी। अंग्रेजों ने जो अफवाहें फैलाई वो धार्मिक थी, क्योंकि जो राजा थे और नेता थे उन्होंने विद्रोह को फैलाने के लिए अफवाहें स्टार्ट की थी, का सहारा लिया था, और अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए अफवाहों का सहारा लिया। अंग्रेजों ने जो अफवाहें फैलाई वो धार्मिक स्तर पर फैलाई, जिससे कि हिंदू और मुसलमान जो लोग थे वो दोनों इस विद्रोह से अलग होते गए। 6 रीजन था ब्रिटिश सरकार का पूरा समर्थन था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस झूठ का प्रदर्शन किया वो आम जनता में आतंक की तरह फैल गया, और 1857 को विद्रोह जो था उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने जिस झूठ का सहारा लिया था, जिस झूठ का प्रदर्शन किया था, वो आम जनता में आतंक की तरह फैल गया। जो आम जनता थी, जो आम पीपल थे, उनमें आतंक की तरह फैल गया। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को कुचलने की मुहिम में कंपनी सरकार का पूरा सहयोग दिया, और
दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए मुहिम कंपनी सरकार का पूरा सहयोग दिया और हर प्रकार की सहायता की और हर प्रकार की उनकी हेल्प की। जो भी उन्हें हेल्प चाहिए थी वो उन्होंने हर प्रकार की उनके लिए हेल्प दी, उनको सहायता दी। सैनिक का समर्थन मिला और सैनिकों का भी समर्थन मिला विद्रोह को दबाने के लिए, और जिससे कि विद्रोह कम प्रभावशाली बना। इसी कारण विद्रोह जो था वो कम प्रभावशाली बना। सातवां था हिंदू तथा मुस्लिम की एकता का बिखरना। जब विद्रोह स्टार्ट हुआ तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों एक साथ थे, बट जैसे जैसे उन्होंने अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए दोनों के बीच में फूट डाली, उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए धार्मिक अफवाहें फैला दी, जिसके कारण से ये विद्रोह जो था वो असफल हो गया। अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के चलते समाज के दो बहुत बड़े वर्ग हिंदू तथा मुस्लिम की एकता में फूट डालने का काम किया। अंग्रेजों द्वारा जो अफवाहें फैलाई गई थी, उन्होंने जो र्यूमर्स फैलाया था, उसके कारण जो बहुत बड़े दल थे, दोनों ही हिंदू और जो मुस्लिम थे, उनकी एकता में फूट डालने के लिए उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई कि यह धार्मिक स्तर पर किया जा रहा है विद्रोह, जिसके चलते हिंदू समाज को मुस्लिम समाज में यह आग की तरह फैल गई, जिसके चलते ये खबर जो थी वो आग की तरह फैल गई, जिससे आंदोलन बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था, जिसके कारण जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। इसका क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका क्या कंक्लूजन है? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि 1857 के विद्रोह में असफलता के लिए बहुत से कारक जिम्मेदार थे। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसकी असफलता के बहुत ज़्यादा कारण हैं जो जिम्मेदार हैं। ऊपर लिखे गए सभी विवरण को पढ़ने के बाद पता चलता है कि विद्रोह को दबाने या विद्रोह को उस समय अंजाम तक पहुंचने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, उसमें विवरण दिया गया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा दी थी। अंग्रेजों ने आंदोलन को तो सफल कर दिया, परंतु भारत के निवासियों के हृदय में देश भावना को नहीं मिटा पाए। अंग्रेजों ने आंदोलनों को तो असफल कर दिया, जो आंदोलन होता 1857 का जो विद्रोह था उसको तो असफल कर दिया, बट जो भारत के निवासी थे उनके जो दिल में देश के प्रति जो भावना थी उसको मिटा नहीं पाए, क्योंकि जब एक बार देश के लिए प्रेम जाग जाता है तो फिर उसको इजीली कोई मिटा नहीं सकता। तो वैसे ही अंग्रेजों के साथ उन्होंने आंदोलन को तो असफल कर दिया, बट जो भारत के निवासी थे उनके जो दिल में देश के प्रति जो भावना थी उसको वे मिटा नहीं पाए, जिससे कि आंदोलन में वही देश प्रेम दिखा जो कि 1857 के विद्रोह में कुछ सालों बाद हुआ। जैसे कि जो 1857 के विद्रोह के बाद जो कुछ सालों बाद हुआ आंदोलन हुआ, उसमें भी वही देश प्रेम दिखा जो कि 1857 के विद्रोह में दिखा था। 1857 के विद्रोह का असफल होने का कारण पूरे देश का हिस्सा न लेना एक महत्वपूर्ण कारण था। 1857 का विद्रोह जो था वो इसलिए भी असफल हुआ क्योंकि पूरे देश ने एक साथ उसमें हिस्सा नहीं लिया था। कुछ ही जो उत्तर भारत के देश के निवासी थे उन्होंने ही उसमें पार्टिसिपेट किया था, और उसमें कई सारी अफवाहें फैल गई थी, और अंग्रेजों ने उसको दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए उसमें धार्मिक अफवाहों को फैला दिया। जैसे कि जो बहुत बड़े वर्ग थे हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच एकता में अखंडता फैला दी थी, क्योंकि एक देश को आज़ाद करने के लिए पूरे देश की एकता का होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एक देश को आज़ाद करने के लिए पूरे देश का एक साथ होना बहुत ज़रूरी था। एक साथ एक यूनिटी में रहेंगे तो हम जल्दी से इजीली आज़ाद हो पाते, और परंतु ऐसा नहीं देखा गया। कुछ हिस्सों तक यह आंदोलन पूर्ण रूप से फैला और सभी का सहयोग न मिल पाने के कारण भारत जैसे बड़े क्षेत्र वाले देश को 1857 की क्रांति में असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि पूरा देश एक साथ होकर नहीं लड़ा। क्योंकि यूनिटी होती तो इजीली हम जीत पाते, और भारत के कुछ ही भाग ने, जो कि उत्तर भारत का भाग था, उसी ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से भी कुछ ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कुछ अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, कुछ राजाओं ने अपने शासन को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। इसी कारण जो 1857 की क्रांति थी वो असफलता से ही उसे हाथ मिलाना पड़ा, असफलता ही उनके हाथ लगी। कुछ ही सालों तक चला, परंतु जब पूरी नियोजन ढंग से इस आंदोलन को चलाया गया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत को आज़ादी मिलाने का अवकाश मिल गया था।
इसी को देखते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया था। और पर ऐसे कुछ ही सालों तक चला, और जब पूरी प्लानिंग के साथ इस आंदोलन को चलाया गया तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत को आज़ादी मिलने का आश्वासन मिल गया था। और इसी को देखते हुए जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था। ये था फ्रेंड्स आपका 4th सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उनको भी हो जाए को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।